देखेंगे ना। तीसरा क्वेश्चन क्लास 9 का 8.2 प्रश्नावली का। ए बी सी और डी क्या है, एक आयत है, उसमें हम लोग को क्या करना था, आयत सिद्ध करना था। इसमें हम लोग को क्या सिद्ध करना है, समचतुर्भुज सिद्ध करना है। जस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा दूसरा क्वेश्चन तीसरा भी है, ठीक ना। सिर्फ जैसे कि P Q R S एक बिंदु दिया हुआ है आपके पास, क्रमशः कुछ भुजा है, A B के बीच में P है, B और C के बीच में Q है, C और D के बीच में R है, D और A के बीच में S है, और आपको बताना है कि P Q R S एक समचतुर्भुज है। तो जस्ट पिछले क्वेश्चन जैसा ही लेंगे, A B C, इसके अंदर एक लाइन है, P और Q पैरेलल हो जाएगा A और C का, बराबर करेंगे तो ए सी को आधा कर देंगे पी क्यू के बराबर, माने पी क्यू बराबर 1/2 ए सी। समझे, ये छोटा लाइन बड़ा लाइन के बराबर कब होगा, जब बड़ा लाइन को आधा करेंगे। ये मध्य बिंदु परिमेय बताता है। दूसरा बात वही बोलेंगे कि ए बी सी डी मिलेंगे। इसमें सबसे पहले बोला है कि आर के बीच में क्या आता है, सी और डी, एस के बीच में क्या आता है, ए और डी। देखो जस्ट ऐसा लिखा है, आर और एस के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, किसके मध्य बिंदु है, सी और डी के, सी और डी के, और ए और डी के बीच में कौन है, एस। अब हमको पैरेलल करना है, मतलब आर एस समानांतर किसका हो जाएगा, ए सी का। अगर हमको बराबर करना है तो ए सी को आधा कर देंगे, एस आर बराबर हो जाएगा। देखो ध्यान से, ये पैरेलल हो जाएगा एस आर एसी के, आधा करेंगे अगर आर एस छोटा सा लाइन को ये बड़ा वाला लाइन के बराबर करना होगा, तो बड़ा वाला लाइन को एसी को आधा करना होगा, ये मध्य बिंदु परिमेय लगा के, ठीक है। अब देखेंगे इसमें से कॉमन क्या लेंगे, पी क्यू, इसमें से कॉमन क्या लेंगे, आर एस। एसी दोनों में है ना, तो आर एस के जगह पे हम पी क्यू को लिख सकते हैं, या पी क्यू के जगह पे हम आर एस को ले सकते हैं, क्योंकि दोनों समानांतर है। बराबर करने का मतलब क्या है, 1/2 इसमें भी 1/2 इसमें भी है, तो एक बार पी क्यू ले लेंगे, एक बार आर एस ले लेंगे, समीकरण 1 और 2 से। इसमें लेकिन एक तीसरा चीज को ध्यान देना होगा आपको, ध्यान से देखेंगे। अतः पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। मान लेते हैं कि जब इनके ये वाले भुजा और ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा समानांतर हो जाएगा, क्लियर है ना। अब एक त्रिभुज और लेंगे ए बी डी, ध्यान दो, ए बी डी, ये वाला त्रिभुज ये नया आ रहा है, इसमें ये वाला लाइन क्या है, छोटा लाइन है, ये वाला लाइन पैरेलल में बड़ा होगा, जैसे ऐसे लिखा हुआ होगा, देखो ध्यान से। ए बी डी में पी और एस एक मध्य बिंदु है, सॉरी पी और एस के मध्य बिंदु क्या है, पी और एस के मध्य बिंदु क्या है, ए डी और ए बी, यही चीज लिखा हुआ है। अब इसमें देखो पैरेलल करेंगे, पी एस को अगर पैरेलल करेंगे किसके बराबर हो जाएगा, बी और डी के। देखो यहां अगर नहीं दिख रहा होगा आपको तो क्या लिखा हुआ, पी एस पैरेलल बी डी, और देखो अगर बराबर करने चले तो ये छोटा वाला लाइन पी एस बराबर, देखो पी एस बराबर, नीचे नहीं दिख रहा हमको पता है, वो लाइट ज्यादा पड़ रहा होगा वहां पे। पी एस बराबर 1/2 क्या लिखना पड़ेगा, बी डी, ऐसा लिखा हुआ है, क्लियर है, क्लियर है ना। पी एस बराबर 1/2 बी डी मध्य बिंदु परिमेय, एस में भी लगा देंगे, समझे। ये चीज लिख लेना आप, जहां नहीं दिख रहा होगा। हाँ हमको पता था नहीं दिखेगा। अब देखेंगे इसको भी क्या कर लेंगे, पी एस जो है, पी एस 1/2 किसका हो जाएगा, बी डी का। अब ध्यान से आप थोड़ा सा गौर करना, ये चीज हम याद क्यों लिख दिए हैं, देखेंगे। जो पी एस है 1/2 हम ए सी का लिख सकते हैं, ए सी का। अब बोले भैया कि आप बोल रहे थे बीडी लिखो 1/2 करके, अब एसी को क्यों बराबर, क्योंकि ये वाला लाइन ये वाला लाइन के बराबर है ना, विकर्ण है, मतलब ये जितना बड़का लाइन यहाँ होगा ई लाइन होगा, मतलब ई लाइन की जगह पे हम ई लाइन को लिख सकते हैं ना। तो वही चीज किए हैं कि बीडी जो लाइन है एसी लाइन के बराबर ही नहीं है, बीडी जो लाइन है एसी लाइन के बराबर है, एसी बीडी के बराबर, क्योंकि आयत का विकर्ण से हम ये बात बोल सकते हैं कि आयत का विकर्ण बराबर होता है दोनों। कोई कंफ्यूजन नहीं ना कि एसी कहां से आ गया, आयत के विकर्ण दोनों बराबर होते हैं, मतलब इसके जगह पे हम इसको लिख सकते हैं ये लाइन को, अब ये लाइन की जगह पे ई लाइन को लिख सकते हैं। तो हम इसमें से क्या ले लेंगे कॉमन, आर एस। आर एस कहां है, आर एस देखो ये वाला, और ये पी एस के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आर एस और पी एस के बराबर ही हो जाएगा समानांतर